19 साल से कांग्रेस का खाता नहीं खुला। ये इलाका जरा वीआईपी है, जहां दांव पर होती है 3-3 मंत्रियों की किस्मत। नाम है शाहजहांपुर। कहानी शाहजहांपुर लोकसभा की, जहां से डूबती किस्मत बच जाती है और उगती हुई डूब जाती। अचानक मोदी सरकार को क्यों याद आने लगा शाहजहांपुर? शहीदों की नगरी, भगवान परशुराम की जन्मस्थली में क्या गुल खिलेगा? शाहजहांपुर में अचानक बीजेपी चेहरा बदलने की तैयारी में क्यों है? शहीदों की नगरी कही जाने वाली शाहजहांपुर में लोकसभा चुनाव सीट के क्या समीकरण है? शाहजहांपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी का हमेशा से ही दबदबा रहा। साल 1951 से लेकर अब तक हुए चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी 9 बार, बीजेपी के प्रत्याशी 3 बार और सपा जनता दल के प्रत्याशियों ने 2-2 बार जीत हासिल की। लेकिन पिछले 19 सालों से कांग्रेस यहां जीत का इंतजार कर रही है। देखा जाए तो कांग्रेस जीत का स्वाद लंबे समय तक चख नहीं पाई है। साथ ही बसपा का यहां खाता तक नहीं खुला। बसपा शाहजहांपुर लोकसभा सीट से आज तक कभी नहीं जीती। सपा ने यहां से जरूर 2 बार जीत हासिल की। शाहजहांपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के अरुण कुमार सागर मौजूदा सांसद हैं। इसके अलावा योगी सरकार के 3-3 मंत्री भी इसी शहर से आते हैं। तीनों मंत्री यूपी की राजनीति में अपने आप में बड़ा नाम है। राजनीतिक जानकारों की माने तो विधानसभा चुनाव में परिणाम को देखते हुए मोदी सरकार शाहजहांपुर को 2024 से पहले एक और तोहफा देने जा रही है। चर्चा है कि 2014 में शाहजहांपुर सांसद चुनी गई कृष्णा राज की तरह अरुण सागर को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। अब चलिए शाहजहांपुर के राजनीतिक इतिहास को जरा जान लेते हैं। शाहजहांपुर में पहला चुनाव साल 1952 में हुआ। उस समय शाहजहांपुर में लोकसभा की 2 सीटें हुआ करती थी। एक सीट से कांग्रेस के गणेशी लाल और दूसरी सीट से रामेश्वर नवेटिया चुनाव जीतते थे। 1957 में भी 2 सीटों पर लोकसभा चुनाव हुआ। तब एक सीट कांग्रेस के नारायण दिन और दूसरी सीट से सेठ विशन चंद ने चुनाव जीता। साल 1962 में शाहजहांपुर को एक ही लोकसभा सीट बनाया गया। तो 67 में पीके खन्ना, 1971, 1980, 1984 में कांग्रेस के जितेंद्र प्रसाद जीते। मूर्ति सिंह वर्मा कांग्रेस के सांसद बने। कांग्रेस से 1999 में जितेंद्र प्रसाद फिर जीते। 2001 में उनके निधन के बाद शाहजहांपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। 2002 में कांग्रेस के कांता प्रसाद को प्रत्याशी बनाया गया। सपा ने जब राम मूर्ति सिंह वर्मा को चुनाव मैदान में उतारा, इस चुनाव में राम मूर्ति सिंह वर्मा जीत गए। 2004 में जितेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीते। इसके बाद 2009 में सपा ने मिथिलेश कुमार को प्रत्याशी घोषित किया। मिथिलेश कुमार भी चुनाव जीत गए। शाहजहांपुर की राजनीति में बाबू सत्यपाल सिंह का नाम कौन नहीं जानता। जमीनी राजनीति करने वाले सत्यपाल सिंह संघर्ष करते करते जनता दल के टिकट पर पहली बार साल 1989 में सांसद बने थे। उन्होंने कांग्रेस के जितेंद्र प्रसाद को हराया था। उनके परिणामों की बात करें तो यहाँ भाजपा का कब्जा रहा। 2014 में कृष्णा राज 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीती थी। उन्होंने बसपा के उम्मेद सिंह को हराया था। शाहजहांपुर में 2 बार कमल खिल चुका है। भाजपा ने 2019 में इतिहास रचा था। 2014 के बाद लगातार भाजपा 2 बार यहां से चुनाव जीती। 2019 में अरुण सागर यहां से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। शाहजहांपुर में अगर जातीय समीकरण की बात करें तो लोकसभा चुनाव के लिए एक बार फिर से राजनीतिक दलों ने अपनी बिसात बिछा दी है। 2019 के चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ करीब 21,12,000 लोकसभा के वोटर हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ करीब 20% जनसंख्या मुस्लिम समुदाय की है। इसके अलावा पिछड़ी जातियों का भी यहाँ वर्चस्व है। राजनीतिक जानकारों की माने तो मुस्लिम वोटर ही शाहजहांपुर में जीत हार तय करते हैं। शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। इनमें कटरा, जलालाबाद, तिलहर, पुवाया, शाहजहांपुर और ददरौल शामिल हैं। इन 6 की 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना भी शाहजहांपुर से ही विधायक हैं। राजनीति में सुरेश खन्ना का नाम भी बहुत अहम है। सुरेश खन्ना शाहजहांपुर से लगातार 9 बार विधायक चुने जा चुके हैं। वर्तमान में खन्ना योगी सरकार में वित्त मंत्री के साथ साथ संसदीय कार्य मंत्री का कार्यभार भी देखते हैं। शाहजहांपुर में भगवान परशुराम की जन्मस्थली मौजूद है। शाहजहांपुर के शहीद अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे आजादी के दीवानों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर देश के लिए कुर्बानी दी थी। उनकी भी जन्मस्थली यहाँ मौजूद है।